जगन्नाथ मंदिर खमारडी रायपुर से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए रायपुर उत्तर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा से पूरब टाइम्स की टीम ने मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई घोषणाओं पर उन्होंने कुछ इस प्रकार से टिप्पणी की। हमारे साथ रायपुर उत्तर भाजपा के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा जी हैं। उनसे हम पूछते हैं, सर ये जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं वो धड़ाधड़ घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे फिर से कर्ज माफ़ी की घोषणा की और रविंद्र चौबे जी ने एमएसपी बढ़ाने की घोषणा कर दी और 17.5 लाख मकान देने की घोषणा कर दी। धान खरीदी भी जो है 15 क्विंटल से 20 क्विंटल कर दी। तो इससे आपके चुनाव पे क्या असर पड़ेगा और भाजपा को क्या असर पड़ेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े नेता हैं, प्रदेश चला रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा कहना मुझे को शोभा नहीं देता। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो कहती वो नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जो कहता है वो करता है। घोषणा क्यों नहीं करेंगे? आप बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं दिए पूरे 5 साल? आपका मैनिफेस्टो में था, आप अभी 4 महीने पहले घोषणा की हो। घोषणा वीर हैं, कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। आप बोले किसानों का ऋण माफ़ करूँगा, कौन सा ऋण माफ़ करो? कहाँ लिखे हो? दीर्घ ऋण का है, दीर्घकालीन ऋण है, अल्पकालीन ऋण है कि कालातीत ऋण है, ऋण का प्रकार है। कौन सा ऋण माफ़ करोगे? अब उन्होंने जो उस ऋण को माफ़ करेगा जिसका बजट थोड़ा सा है। जी जी जी। तो 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, कभी 20 क्विंटल पैदावार होता है? भूपेश जी को पता है 1 एकड़ में? आप पता करिए। दूसरा मैं बोलता हूँ, हम 15 साल किसानों को उनके 5 एकड़ ज़मीन है तो 5 एकड़ ज़मीन का उत्पादन का पैसा दिए। इन्होंने क्या किया? कटिंग कर दिया ज़मीन में। मेड़ का नहीं देंगे, नाली का नहीं देंगे, जहाँ नहर बना है उसका नहीं देंगे, और 5 एकड़ की ज़मीन को 4 एकड़ करके पैसा दिया। मतलब तो वही हुआ ना। जी जी। गुणा भाग करके कर दो। और जो घोषणा करते हैं उसमें कोई आधार नहीं है, आधार विहीन है, और ऐसे घोषणा करते रहेंगे तो इस समय सरकार उनको घोषणा करके बाहर का रास्ता दिखाएगी। पर एमएसपी का निर्धारण तो वैसे केंद्र सरकार करती है, तो ये रविंद्र चौबे जी कैसे करें? रविंद्र चौबे जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं। कब मैं बोला ना, व्यक्तिगत मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी का है कि कुछ भी बोलेंगे। आज तो ये बोलेंगे आप घर बनाओगे जी, जो पीएम आवास बनेगा हम सोने का ईंटा देंगे। घोषणा कर दिए तो कैसे करोगे आप? घोषणा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है? आप 36 बिंदु जो मैनिफेस्टो बनाए थे उसमें कितना आप पूरा किए? जी जी। आपने मेरे बेरोजगार भाइयों का क्यों नहीं दिया? बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? आप मेरे सरकारी कर्मचारी रेगुलर नहीं हो पाए, उनको रेगुलर क्यों नहीं किया? जी 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 जी। मेरे कहने का मतलब, जो प्रधानमंत्री जी ने 16,000 मकान की घोषणा की थी उसका पैसा भेज दिए थे, आप अपना शेयर नहीं दिए। आज घोषणा करते चुनाव के समय तो हर आदमी घोषणा करता है। जी जी। यदि आपका परिवार में कोई कुरूप है, उसका शादी करना है तो आप तारीफ करोगे। इनकी सरकार आना नहीं है ना। 5 साल बहुत कर लिए, देख लिए रायपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता। धूल है, गड्ढा है, लूट है, चाकूबाजी है, अत्याचारी है, बेविचारी क्या नहीं है जी। जहाँ पर रक्षाबंधन के दिन बहनों का रेप हो जाए, जहाँ पर शिक्षक दिवस दिन शिक्षिका का रेप हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? प्रशासन धराशायी है, कोई कुछ करने का मूड में नहीं है, सब अपने अपने मस्ती में है और लूट रहे हैं। ये लूट होने नहीं देंगे, ये लुटेरा पूर्व होने नहीं देंगे। हमको माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने छत्तीसगढ़ दिया है, हम उसको संवार सजा के रखेंगे। मेरा आखिरी सवाल है साहब कि अब आपके सामने जो है प्रत्याशी घोषित हो गया है, और अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर रायपुर की जनता आपको कैसा समझ? मेरे को कुछ नहीं लग रहा। मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मेरे साथ जनता है, मेरे साथ कार्यकर्ता है, मेरे साथ पब्लिक है। वो 5 साल में जो किए हैं पूर्व विधायक महोदय, वो क्या किए हैं बताएं। एक भी काम बता दें कि मैं 5 साल में ये किया, मैं मान जाऊँगा।